मुंबई जुहू बीच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेला बच्चों के साथ क्रिकेट। सेल्फी के लिए उत्साहित दिखे लोग। सीएम धामी ने केदारखंड और मानसखंड की यात्रा पर आने का लोगों को दिया निमंत्रण। स्मार्ट सिटी के कार्य पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने उठाया सवाल। कहा, जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो पाया। यदि पहले काम गति से होता तो उसका लाभ अवश्य मिलता। केदारनाथ में आस्था का उमड़ रहा सैलाब। 3 दिन में 75,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। भक्तों के लिए 13 घंटे से अधिक खुल रहा मंदिर। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम किया जारी। 11वें स्थान पर रहा देहरादून रीजन। सीएम धामी ने सभी छात्रों को दी बधाई। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुहू बीच में सुबह की सैर की और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने जुहू बीच में बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। वहीं सीएम धामी के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थयात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1,000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से स्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए। तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवधारणा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित है। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि उस पैसे का उपयोग हम। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने ट्रांजिट कैंप परिसर ऋषिकेश का औचक निरीक्षण करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने संबंधित अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को 4 धाम यात्रा को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा में आए प्रत्येक यात्री को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुधार देखने को मिला होगा। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है, उनका मैंडेट है कि यात्रा बहुत सुरक्षित सुगम हो रही है। आम आदमी पार्टी के देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई और इस दौरान कलेर का कहना है कि निकाय चुनाव सरकार कभी भी करा ले, आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मेयर पद के प्रत्याशी को घोषित किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लंबा इंतजार नहीं करेगी, बल्कि 15 से 20 दिनों के भीतर पार्टी मेयर पद का प्रत्याशी घोषित कर देगी। आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं
और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी पूरी तैयारी। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में कपाट खुलने के दूसरे दिन खुशनुमा मौसम और चटक धूप के बीच सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही तीर्थयात्रियों की लंबी कतार नजर आई। श्रद्धालु कतार में एक एक कर भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच धाम में बद्री विशाल के जयकारे के साथ बीकेटीसी के खिलाफ नारेबाजी भी तीर्थयात्रियों को सुनाई दी। दरअसल यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने को लेकर जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उनको लेकर स्थानीय लोगों सहित पंडा पुरोहित समाज में कड़ी नाराजगी जताई है, जिसके चलते सुबह मंदिर परिसर के बाहर ही सरकार, बीकेटीसी प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। ये विरोध जो है हमारा भगवान के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रशासन, मंदिर समिति, इन लोगों ने बद्रीनाथ में ऊपर से सेंटर से मोदी के कहने पे इतनी अराजकता यहाँ पे बद्रीनाथ में प्रदान किया है। लोगों के मकान ये लोग तोड़ रहे हैं, लोगों के मकान के तोड़ अपने लिए कमरे बना रहे हैं। वीआईपी कल्चर आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से वीआईपी बड़े बड़े लोग पैसे से टिकट खरीदकर अपने करते हैं, दर्शन करते हैं। हालांकि हमें उससे कोई एतराज नहीं, आप करिए। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, वीआईपी गेट को आम नागरिकों का जो रास्ता था, जहाँ से हम लोग अपने वहाँ को जाते हैं, जहाँ से हम अपने लोग वहाँ जाते हैं अपने घर को, पंडा लोग अपने वहाँ को जाते हैं घर को, उस गेट पर आज इतना बड़ा ताला मारकर आम निवासियों के मूल अधिकार की हत्या इन्होंने आज कर दी है। देखिए मांगे तो कई है हमारी, लेकिन मेन समस्या आ रही है कि इस समय स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को बिल्कुल जीरो करने की जो साजिश रची गई है उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन जारी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि हमारा 1 घंटे 2 घंटे का है। होने वाले समय में हम हो सकते हैं कि दोनों पुलों में पुल बंद करके और पूरा दर्शन व्यवस्था को ही बद्रीनाथ में ठप कर दें, जिसकी तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रशासन से आगे वार्ता करें, और वार्ता ही ना करें, वार्ता के बाद समस्या का समाधान भी तुरंत होगा, तब जाके हम आगे बात। मंगलौर और झबरेड़ा क्षेत्र में रात के अंधेरे में खनन माफिया खनन को लगातार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन खनन माफियाओं पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। झबरेड़ा सहित मंगलौर क्षेत्र सहित पिरान कलियर क्षेत्र में रात भर बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है, जिसकी एवज में सरकार को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। वही खनन माफियाओं ने अब तक हजारों टन मिट्टी को अलग अलग प्लॉट में भर डाला। इसमें क्षेत्रीय तहसील पटवारी भी आंखें मूंदे रहते हैं। अगर एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेगी और पकड़ेगी। आप जैसे मैंने कहा कि हम रात को कई बार 12 बजे भी उठाते हैं, 12:30 बजे भी उठाते हैं। आप चेक कर सकते हैं रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो जहाँ से भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आएगी तो ज़रूर रेवेन्यू की टीम रात को पहुँचेगी। रानीखेत किताब कौथिग में लोक गायिका कमला देवी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने गीतों से समा बांधा। बता दें कि कमला देवी कोक स्टूडियो भारत से देश भर में हिट हैं। तो आइए आपको कमला देवी का लाइव गायन सुनाते हैं सीधे रानीखेत से। प्रदेश के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं और इस दौरान जिला मुख्यालय में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी नगर पालिका निभाती है। लेकिन नगर पालिका उत्तरकाशी में कई बड़ी समस्याएं हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हो सका है और ऐसे में लोगों को उम्मीद जगी है कि जब नगर पालिका के चुनाव होंगे तो शायद उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। चुनाव होने जा रहे हैं, जो भी इसमें उम्मीदवार बनेगा हमारी उससे अपेक्षा है नगर की जो पूर्व में जो समस्याएं थी, रामलीला मैदान को खेल मैदान बनाना और सब्जी मंडी को कहीं व्यवस्थित करना, नगर में पार्किंग और जो नगर में छोटे छोटे अतिक्रमण हो रहे इनको दूर करने की है। और मुख्य समस्या पे जो महिलाओं के लिए आज तक भी कोई भी पेशाब घर यहाँ पे नहीं बन पा रहा है और जो बन भी रखे हैं उन पे यहाँ पे ताले लगे रहते हैं और जो शौचालय बने हैं उन पे यहाँ पे प्रॉपर वे में सफाई नहीं हो पा रही है। आने वाले जो नगर पालिका का हमारे नगर का अध्यक्ष होगा उनसे हमें यही उम्मीद है इन सभी समस्याओं को नगर पालिका अध्यक्ष दूर करे। नगर पालिका के लिए उम्मीद है सर कि एक तो नाली की स्थिति बेकार है, रोड पे पानी घुस रहा है, पूरा मार्केट में नालियां बंद है, नाली की सफाई नहीं हो रही। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो मतलब
अच्छा नगर पालिका का भविष्य सुधारे और पूरे बाजार का भविष्य सुधारे और नगर पालिका में अच्छा नेता चाहिए हमें। हम तो उनसे ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारी सबसे बड़ी पार्किंग की जो व्यवस्था है, हमारा यहाँ पे एक रामलीला मैदान है, उसको बड़ी मुश्किल से अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय सरकार ने, प्रशासन ने बहुत मेहनत करके उसको बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन फिर वही बात है कि नगर पालिका फिर उस चीज़ को कूड़े कर फिर बनाने लगे, क्योंकि नाले को अगर गंदगी हो रही तो वो कहाँ फील्ड में जा रहा, गन्ने वाले कूड़ा डाल रहे तो फील्ड में डाल रहे हैं। अव्यवस्था के जो भी वहाँ पे रेडी ठेले लग रखी है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं हो जा रही। हम चाहते हैं कि ये अगर ग्राउंड से अगर पर्यटन या वाले गाड़ियों वालों से अगर पैसा लेना है, कम से कम उनको सुविधा तो मिले, ढंग से गाड़ियाँ तो खड़ी हो, लेकिन नगर पालिका सिर्फ पैसे काटने से मतलब है और बस। जनपद उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका के चुनाव महज ही कुछ महीनों में होने बाकी है और आज हमने जो है ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे सर्वे किया कि जो आने वाला जो बोर्ड है इसके बारे में क्या कहते हैं लोग, क्या उम्मीदें जो है इस बोर्ड से लोगों की है। क्योंकि यहाँ पे जो रामलीला मैदान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की भी समस्या है, यहाँ पे कूड़े की समस्या तो यहाँ पे हमेशा से बनी हुई, साथ ही साथ में जो है बरसात के सीजन में जो है यहाँ जो है नालियों में पानी भर जाता है और कई घरों में घुस जाता है। साथ ही साथ में अभी कई जगहें ऐसी है जहाँ के रास्ते बनने बाकी है, बने तो हैं लेकिन वो बिल्कुल इतने छोटे हैं कि वहाँ पे जो है आसान 2 आदमी नहीं जा सकते। लेकिन जो यहाँ पे जो नया बोर्ड आएगा उसके सामने जो है कई चुनौतियाँ हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं लगता है कि जो नगर पालिका का जो यहाँ के जो मतदाता है एक ऐसी टीम को चुनेंगे जो कि इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। वीकेंड के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर अधिक संख्या में यात्री दर्शन करने पहुंचे। वहीं हाईवे पर भी वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही दिल्ली, NCR और अन्य राज्यों से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए पुलिस के जवानों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। वीकेंड पे यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही, वाहन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पीछे से हम लोग मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन का भी काम कर रहे हैं और किसी भी यात्री को या जो भी यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारी जो ड्यूटी है पर्याप्त मात्रा में रोड पे तैनात। विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा 2024 का शुभारंभ हो गया। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश और उम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत काठगोदाम स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस से हुई। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों के 49 यात्री शामिल हैं और इसमें 34 यात्री काठगोदाम से शामिल हुए, जबकि 15 यात्री धारचूला से शामिल होंगे। यात्रा के लिए अभी तक 500 से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण करवाया और इन यात्रियों में 32 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करे जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। के लिए भी मार्ग को सुगम बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और जैसा हम देख रहे हैं अभी कि 4 धामों में पिछली बार से भी बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसे 10 तारीख को श्री गंगोत्री धाम के, श्री यमुनोत्री धाम के, श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले और 12 तारीख को श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुले हैं। तो पहले ही दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आए और प्रशासन को भी उन तीर्थ यात्रा को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने वाले हैं और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जो है सुगमता हो रही है, उस सुगमता के हिसाब से निश्चित रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। उत्तराखंड में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद अब राज्य में होने जा रहे नगर निकाय चुनावों की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्षद पद के उम्मीदवारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति सर्वे करके टिकट वितरित करेगी। महिला पार्षद की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद उर्मिला थापा का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सभी 100 वार्डों में जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्मार्ट सिटी के बेतरतीब कामों, बिगड़ती कानून व्यवस्था, शहर में पानी की किल्लत, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाने जा रही है।
पार्टी ने जो भी हमारे पात्र हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या पूर्व पार्षद हैं या कुछ वोटों से हारे में, सभी के आवेदन जो जमा करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हमारी चुनाव समिति उसमें से चयनित करेगी, वार्ड में सर्वे करेगी, उसके बाद जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। दो की ज़रूरत नहीं, जनता खुद देख रही है। 1 घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी डूब जाती है और आने वाली बरसात में आप मुझसे लिखकर गारंटी ये लीजिए कि जो नाले हैं वो पैक कर दिए गए हैं। 4 फीट के नालों को अंदर से 2.5 फीट का बना दिया गया है। ये उसमें घोटाला है। बाहर से जो नाले में पानी जाने के स्थान थे वो बंद कर दिए गए। इतने छोटे छोड़े गए हैं कि उसमें मिट्टी भरने के बाद कोई पानी जो है नाले में नहीं जाएगा, तो वो सारा पानी शहर में जाएगा और शहर को डुबाएगा। इसके अलावा पानी की इतनी जो किल्लत जगह जगह आ रही है, हम महाप्रबंधक के यहाँ भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मास्टर प्लान के अंतर्गत दोनों धामों का विकास किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चारों धामों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। यह अधिकारी चारों धामों में आ रहे तीर्थयात्रियों की मॉनिटरिंग करने के साथ ही वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री केदारनाथ धाम पर, श्री बद्रीनाथ धाम पर विशेष निगाह रखे हुए हैं और उन धामों में व्यवस्थाएं ठीक हों, मार्ग ठीक हों, सड़कें ठीक हों, दुकानें एक मास्टर प्लान के हिसाब से बने, कहीं पर भी वहां पर जाम लगने की स्थिति न हो। इन सभी चीजों को एक मास्टर प्लान के तहत दोनों धामों का विकास किया जा रहा है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इस व्यवस्था में लगाया है। उत्तरकाशी जिले के भी लगाया, केदारनाथ धाम के लगाया, बद्रीनाथ धाम के लिए लगाया है। और मैं समझता हूं कि हमारा पूरा प्रशासन वहां की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर सके, किसी तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत न हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई अनहोनी न हो, इसके लिए पूरी तरह से हमारा प्रशासन मुस्तैद है। पिछले साल मानसून हरिद्वार जनपद के किसानों के लिए आफत बनकर आया था। भारी बरसात के चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और इस बार भी मौसम विभाग ने मानसून के जल्द आने की चेतावनी दी है, जिसके बाद किसानों को चिंता सताने लगी है। किसानों ने सरकारी तंत्र पर शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलौर क्षेत्र के दर्जनों गांव के प्रधानों ने नालों और तालाबों की सफाई की मांग को लेकर नारसन विकासखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को कई बार नाले और तालाब की सफाई के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन अभी तक उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने सुध नहीं ली है। पिछले वर्ष की भांति इस साल भी जो मानसून है वो जल्दी आ रहा है और ज़्यादा बारिश बताई जा रही है वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से। हम लोग इनको प्रस्ताव देते देते थक चुके। पिछले साल जो है नाले खाले साफ ना होने की वजह से, तालाबों के साफ ना होने की वजह से बहुत हानि हुई है और इस बार फिर अंतागवत्ता वही होने जा रहा है। लेकिन इनके जो प्रशासन है यहाँ का, इनकी कानों पर जू नहीं रेंगती है। हमारी यही प्रमुख मांगे थी कि जल्द से जल्द जो है बरसात से पहले नाला सफाई किया जाए और तालाबों की सफाई की जाए। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। बरसात आने की 30 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी और एक नाले में खुदाई नहीं चली और पिछले साल किसानों की 50% फसल जो मर गई, तो 1 करोड़ गन्ना शुगर मिल पेड़ था आपका 60 लाख पेड़ा, तो किसान तो यहाँ भूखा मर गया। आज इसमें ना दवाई के देने के पैसे ना कुछ। अरे सरकार झूठा ढोंग करो, विकास कर, फलाने कर, किसानों का नाले खुदाई बंद कर दी, पाइपलाइन बंद कर दी, 3 साइड जो गरीबों की वो बंद कर दी। ये विकास है विनाश है। इनकी डिमांड है कि गांव में बरसाती जो खेतों में बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई करने के लिए। उनका कहना है कि मनरेगा से प्रारंभ कराओ, तो मनरेगा में यह सफाई का कार्य बंद हो चुका है। किंतु मैंने सभी संगठनों के माध्यम से जो लोग आए हैं उनको बता दिया कि आप अपनी सूची दें, इसे मैं जनपद को भेजूंगा। जनपद से स्वीकृति मिलने के बाद हो जाएगा और ग्राम प्रधान 15 वित्त से नालों की सफाई कर सकते हैं, ये स्वतः ही कर सकते हैं। इसके तहत हमने चिट्ठी ग्राम पंचायत कार्यों के माध्यम से प्रधानों को भेज दी है कि अपने गांव के अंदर के नालों की साफ सफाई कर लें और उसकी रोज ही सफाई की फोटो जनपद को DPRO साहब। चारधाम यात्रा के शुरू होते ही उत्तराखंड में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। जैसे चारधाम यात्रा में SSP ने पौड़ी में नया रूट प्लान तैयार किया है ताकि लोग जाम से बच सके और यातायात भी प्रभावित नहीं हो।
यात्रा हेतु जो हमारा जनपद पौड़ी में पूरा श्रीनगर का क्षेत्र है, जिसमें हमारा नेशनल हाईवे है, वहाँ पर हमारी 5 अस्थायी चौकियाँ खुलती हैं, जो कि हम लोगों ने उसमें डिप्लॉयमेंट होता है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक का जो हमारा फोर्स लगता है वो भी हमने लगा दिया है। कुछ लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने पर ट्रैफिक रोकना पड़ता है, वहाँ पे भी हमारा फोर्स लग गया है। और साथ ही साथ चूंकि हमारा नीलकंठ का जो क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना फोर्स का ऑगमेंट किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए हैं। और जहाँ नदी के घाट हैं जहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पर हमने गोताखोर और जल पुलिस की टीमें लगाई हैं। संजय नगर विकास और कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत लालकुआ के एसडीएम से मुलाकात करते हुए नगर पंचायत लालकुआ से सटी कॉलोनी लाइन पार संजय नगर क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किए जाने की मांग करते हुए 1975 में जारी शासनादेश का पालन करते हुए नगर पंचायत की सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले पर एसडीएम परितोष वर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश का परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही मामले में अधिकारियों को ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 1975 में एक आदेश हुआ था कि लालकुआ को नगर पंचायत बनाया जाए, तो नगर पंचायत तो बनाया गया, लेकिन कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया। जब से हम लोग वंचित थे और हम लोगों की नॉलेज में ये बात आई नहीं, और जब नॉलेज में आई है तो हम प्रशासन को और लोगों सबको आगाह कर रहे हैं, भाई हमें इस समय से इससे वंचित रखा गया और इसको हमें नगर पंचायत में शामिल किया जाए। प्रशासन कहता है कि हमें अभी तक पता ही नहीं था भाई कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। अब प्रशासन को हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम खुद आपको ले रहे हैं कि हम यहाँ तक हैं और ये शासन आदेश है। हमारा जो लाइन पास संजय नगर लालकुआ में एक बस्ती है, वो नगर पंचायत सीमा से जानबूझकर के बाहर की गई है। तो हम पुराने शासनादेश जिसमें राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, उसके बिहाफ में हमने माननीय प्रशासक महोदय को ज्ञापन दिया है कि हम ऑलरेडी पूर्व से ही नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा हमें नगर पंचायत सीमा के जो लाभ हैं वो हमें दिए जाए, हमें हमारे हाउस टैक्स लगाए जाए, हमें मतदाता सूची में हमारे नामों को शामिल किया जाए। इस संबंध में हमने माननीय महोदय को ज्ञापन दिया है। देखिए, संजय नगर के जो क्षेत्रवासी हैं उनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का ज्ञापन दिया गया है। एक तो इनका द्वारा जिस शासनादेश का उल्लेख किया जाता है उसका परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही उनका जो ज्ञापन है उसको शासन को प्रेषित किया जाता है। लेकिन निकाय चुनाव की अभी तिथि घोषित नहीं हुई है और संजय नगर वालों की मांग जो है वो पहले से इस संबंध में ज्ञापन देता है, तो संजय नगर वालों की मांग पर पृथक से कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान जताया है। मौसम बदलने से दोपहर में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। देहरादून के आसमान में भी बादल आने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कल से 20 तारीख तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की आशंका है, जिससे तापमान बढ़ने की भी संभावना जताई गई। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज आपकी 13 तारीख मई की है और आज तो छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, आफ्टरनून में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। लाइट एक्टिविटी की उम्मीद है, बाकी कोई वार्निंग वाली बात कुछ नहीं है। कल से आप देखेंगे 14 से लेकर करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।